दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत दृष्टि। मैं हूं रविकांत। आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की राजनीति से जो असर पड़ने वाले पूरे देश की राजनीति है उस पे बात करूंगा। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप पिछले दिनों से देखें तो एक नारा बहुत बुलंद हुआ है। उस नारे का नाम है पीडीए। उस पीडीए नारे का फर्क ये पड़ा है कि जैसे ही ये पीडीए नारे चलने लगे हैं तो इसी के वजह से पूरे देश की राजनीति में भी काफी बेचैनी है। विपक्ष की राजनीति तो समझ में आ ही रही है, बल्कि सत्ता पक्ष की भी राजनीति में काफी बेचैनी है। तो इन्हीं नारों पर मैं बात करूंगा और इन नारे के सफलताओं पर, राजनीतिक सफलताओं पर बात करूंगा। और इसके मान लीजिए कि अगर सरकार बनती है तो इस पे भी भविष्यवाणी करूंगा कि यह नारा कितना सफल और सक्सेस होगा। फिलहाल मैं इसके राजनीतिक सफलताओं पर ही बात करता हूं। तो ये नारा जब से आया 2023 में, तो पीडीए का उदय तब हुआ जिस समय नरेंद्र मोदी की जो उदय हो चुके थे 2014 में। और उन लगातार सफलताओं के बाद जो विपक्ष की निराशा थी, लगातार यहाँ के समाजवादी पार्टी 14 से लेके 17, 22 इस तरह के चुनाव में लगातार हारती रही हैं। ऐसे में उसको कुछ सूझ आता है। वो सुझाव ये है कि पीडीए नारा का उदय हुआ है। तो पीडीए की मैसेजिंग ये थी कि चूंकि विपक्ष या सपा को यह एहसास हो चुका था कि हमें हर वर्ग का तो वोट मिलेगा नहीं, कोई तो ऐसा वर्ग होगा जो हमें वोट देना नहीं चाहता है, होगा या देगा भी तो कम पैमाने में देगा। तो ये विपक्षी नेता यानी अखिलेश यादव को इस बात का सुन लगी कि हमको सवर्ण वोट देने में कोताही कर रहा है, वो बीजेपी के होते हुए हमें नहीं दे सकता। ऐसे में उन्होंने पीडीए नारा चला। और पीडीए का संदेश ये था कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक। हालांकि अपनी कथनों में और अपने भाषणों में और अपने मीडिया द्वारा बताए बाइटों में ये सफाई देते रहते हैं कि पीडीए का मतलब अगड़ा भी होता है, आधी आबादी भी होता है ना। तो ये तो उनके राजनीतिक नारे हैं, लेकिन असली नारे ये हैं कि वो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की राजनीति करना चाहते थे। वैसे भी पहले से ही पिछड़े की पार्टी और अल्पसंख्यकों की पार्टी होने के इस पे आरोप रहे हैं या चस्पा रहा है। अब इसमें डी जुड़ गया है, तो यानी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक उनके कार्यकर्ता वोटर बेस है। ऐसे में यही नारा गढ़ के अपनी चुनावी नैया पार लगाना चाहते हैं, जो पिछले लोकसभा चुनाव में रिजल्ट देखने के लिए मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जो मात्र सिर्फ 5 सांसदों की पार्टी थी, ऐसे में एक बीजेपी जैसी पार्टी जो अपार संसाधनों से लैस और बड़ी ही ताकतवर पार्टी थी, उसके सामने उसको पछाड़ते हुए सपा ने अपने 37 सांसदों की वृद्धि कर ली। साथ में रहते हुए कांग्रेस ने भी 6 सांसद बढ़ाने में उसको सफलता मिली। तो टोटली कुल मिला के देखें तो इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर अपने पीडीए के नारे की वजह से वहां पर अपार सफलता उत्तर प्रदेश की राजनीति में हासिल कर ली। तो सवाल बनता है कि आने वाले दिनों में पीडीए से प्रभावित होकर सारी विपक्षी पार्टियां या सत्ता पक्ष भी ऐसा नारा मजबूत बना कि विपक्ष भी सत्ता पक्ष भी दोनों इंप्रेशन में थे। और इंप्रेशन का किसी के ऊपर नेगेटिव फर्क था, किसी के ऊपर पॉजिटिव फर्क था। पॉजिटिव फर्क ये था कि बहुत सारे पार्टियों ने पीडीए के आधार पर टिकट वितरण के आधार बनाए। जैसे कांग्रेस ने अपने तमाम भाषणों में राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं इंदिरा साहनी कमेटी की जो जजमेंट है वो मैं उसको 50% कैप का जो हिस्सा है मैं इसको निकाल बाहर फेंकूंगा, और मैं जो रिजर्वेशन का जो 50% बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसको मैं बढ़ा दूंगा। ये सब यानी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और उसी का ये भी विपक्ष की तो बात कर ही लिए, सत्ता पक्ष की ओर से ये फर्क पड़ा कि कुछ दिनों से लगातार बीजेपी जैसे पार्टियों में ये मंथन चल रहा था कि कौन से प्रदेश अध्यक्ष होंगे, कौन से नहीं होंगे। संगठन में फेर बदलाव काफी बीजेपी के लिए मंथन का ये विषय बन चुका था। तो सवाल बनता है कि बीजेपी ने अपने बहुत लंबे मंथन के बाद एक प्रदेश अध्यक्ष चुना जो कुर्मी समुदाय से आते हैं। तो हालांकि पिछले बार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं
वो भी कुर्मी समुदाय से ही आते रहे। जो स्वतंत्र देव सिंह है वो कुर्मी समुदाय से आते थे। इससे पहले केशव देव मौर्य जो कुर्मी समाज से आते थे। इससे पहले भूपेंद्र चौधरी जो हुए हैं, जो अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं, वो जाट समुदाय से आते हैं। तो प्रदेश अध्यक्षों की संख्या देखें तो बीजेपी ने हाल के दिनों में बैकवर्ड प्रदेश अध्यक्ष काफी बनाए हैं। तो सवाल उठता है कि ये बैकवर्ड अध्यक्ष क्यों बीजेपी बना रही है। तो वही कारण है पीडीए। पीडीए के सफलता की वजह से बीजेपी भी घबराई हुई है कि जो वोट बैंक हमारे हिस्से में हुआ करता था वो वोट बैंक विपक्ष के खेमे यानी समाजवादी पार्टी के साथ चला गया है। यही कारण रहा है कि सपा ने अपने सांसदों की संख्या, कुर्मी सांसदों की संख्या 7 बढ़ाकर कर दी है। और भी सारे समाज के उसके पार्टी से सांसद चुन के आए हैं। तो फर्क ये पड़ता है। तो बीजेपी पंकज चौधरी को बनाकर पीडीए का काट समझ रही है। तो पीडीए का नारा दिन पर दिन हमेशा बुलंद होता चला जा रहा है, या विपक्ष की ओर से या सत्ता पक्ष की ओर से। कहीं ना कहीं विमर्श में पीडीए है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। तो सवाल ये है कि अभी तो कल्पना करना बहुत सही नहीं होगा कि आने वाले समय में रिजल्ट कैसे और कहाँ तक होते हैं। तो देखा जाएगा कि अगर मान लीजिए कि 2027 में सपा की सरकार यानी अखिलेश यादव जी सीएम बनते हैं, तो जो पीडीए नारा अपने भाषणों में या अपने सांगठनिक में या टिकटों में वो दे रहे हैं, वो क्या अपनी जब सरकार बनेगी तो उसकी डिलीवरी में वो हिस्सेदारी दे पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। आप लोगों के मन में भी ये बड़ा सवाल चलता ही होगा। और ये बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं कि क्या आपकी सरकार बनेगी तो आपके ऊपर भी तो एक खास तबके के पक्ष लेने के बहुत सारे आरोप लगे हैं। तो क्या राष्ट्र में कितना बदलाव हुआ है और कैसे बदल जाएंगे? तो आप भी अपने अपने तरह तरह के भाषणों में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते रहते हैं कि सभी थानों पर एक ही जाति के दरोगा एसएचओ पाए जा रहे हैं। मैं ठाकुर बिरादरी की बात कर रहा हूँ, या उससे भी जो बाहर निकलते हैं तो खासतौर से वो सवर्ण ही होते हैं। ठाकुर, ब्राह्मण, कायस्थ, भूमिहार, त्यागी, यही सब हो सकते हैं। और कुछ हद तक ये आंकड़े सही भी हैं। तो लगातार योगी सरकार पर ठाकुरवाद के आरोप लग रहे हैं। ये विपक्ष की ओर से अखिलेश यादव द्वारा लगाया जा रहा है। और हर थाने में एसएचओ के साथ साथ तो हो ही रहा है। और देखें तो हर जिलों में लगभग सवर्ण जाति के डीएम ही, एकाध दुका अपवाद छोड़ दें तो ज्यादातर सवर्ण कास्ट के लोग ही डीएम और एसपी तैनात पोस्टिंग हुए हैं। आरोप ये भी है विपक्ष की ओर से कि सारे जो इंस्टीट्यूशन है उसके जो अध्यक्ष हैं वो खास तौर से एक ही समुदाय के लोग ज्यादा चुने जा रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है। और उनके ऊपर ये भी एक सवाल चपका रहे हैं अखिलेश यादव जी कि जो यूनिवर्सिटियों में चांसलरों की जो पोस्टिंग है उसमें से लगातार कुछ ही खास तबके के लोगों का ही वर्चस्व है। उसमें से अखिलेश यादव ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो यूनिवर्सिटियों में सबकी पद पोस्टिंग में हिस्सेदारी होगी। हमारी सरकार बनेगी तो जिला अधिकारी भी पीडीए के लोगों की संख्या पर्याप्त होगी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार होगी तो मैं उतना ही एसपी बनाऊंगा, उतना ही चांसलर बनाऊंगा। निर्णयों में हमारा पीडीए के फेवर रहेंगे। यानी कहने का मतलब सरकार की जो पॉलिसी रहेगी उसमें पीडीए के ध्यान में रख के होगी। जैसे बीजेपी आज जनरल या अपने वोटरों के साथ में ये लगातार कोशिश कर रही है। इस तरह के संदेश सपा मुखिया अखिलेश यादव जी दिलाना चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बहुत सारे बुद्धिजीवियों का मानना है या पत्रकारों का मानना है, खुद मेरा भी मानना है कि क्या अगर सरकार बनती है, असली सवाल तो यही है कि सरकार बनती है तो क्या अपने शासन में जिस तरह से टिकट वितरण में सबको टिकट दिए हैं, सबको भागीदारी दी है और परिणाम भी ये हुआ कि सारे वर्ग के लोग जीत के भी आए हैं, तो क्या आप सरकार बनने के बाद उनको हिस्सेदारी देंगे? तो मुझे लगता है कि उनको देना पड़ेगा, या वो देने की मंशा में दिख भी रहे हैं। इसलिए कि उनको देना काफी आसान हो जाएगा। आसान कैसे हो जाएगा मैं बताता हूँ। एक तो बात करें जो पीडीए समुदाय के,
तो बड़े बड़े नौकरियों में या बड़े बड़े पोस्टों पर पीडीए समुदाय के कुछ एक जातियों के ही आईएएस ऑफिसर या आईपीएस अधिकारी मिलते हैं, या मिलते भी हैं तो बहुत कम मिलते हैं, इतनी संख्या होती नहीं है। और सवर्ण जातियों में संख्या चूंकि ज्यादा होती है, तो अखिलेश यादव जी के लिए ये बात बहुत आसान हो जाएगी कि पीडीए के लोगों को, मान लीजिए कि हर जिले अधिकारी या हर तरह के कप्तान अगर हर जिले से 2-2, 4-4, 5-5 बना दे, तो हर जाति को एड्रेस करने में वो कामयाब हो सकते हैं। और बीजेपी के साथ ये सहूलियत नहीं है। सहूलियत इसलिए नहीं है कि ठाकुर जाति की संख्या भी बड़े अधिकारी पदों में पर्याप्त संख्या में मिल जाती है, अनुपात से ज्यादा। ब्राह्मणों की संख्या भी अनुपात से ज्यादा मिल जाती है, और उसका कोर वोट बैंक है, उसको खुश करना भी एक बहुत हद तक उनको जरूरी समझ में आ जाता है। तो इसी का फायदा उठाकर अखिलेश यादव जी सोच रहे हैं कि मैं पद पोस्टिंग के हिस्सेदारियों में भी मैं पीडीए को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। अब देखते हैं, अगर ये सरकार बनती है तब की बात है, हालांकि अभी सरकार नहीं बन चुकी है। लेकिन मेरा मानना है कि चूंकि पीडीए विमर्श में है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, नेगेटिव या पॉजिटिव चर्चा पीडीए के आधार पे ही सारे निर्णय और सारी स्ट्रेटजी तय की जा रही है। तो मैं अनुमान करता हूं कि अगर किसी तरीके से सरकार बन भी जाती है, जो ये मूल्यांकन हमारे जैसे लोगों को और किसी को साथ ये अभी करना उचित नहीं होगा, लेकिन अगर कर भी लेते हैं तो क्या वो देने में सफल होते हैं? आपकी क्या इसमें प्रतिक्रिया है? मेरा मानना है कि वो पीडीए को एड्रेस करने में वो काफी सफल होंगे। अगर मेरे विचारों से आप असहमत हैं, आपको इसमें कोई त्रुटियां नजर आ रही हैं, इसमें कोई समझ में नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि ये काम करने में विफल होंगे, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाइए, प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी संवाद आपसे होती रहे इस तरह के मुद्दों पर। तो हमारे चैनल की सदस्यता आपके पास मिल जाए, सब्सक्राइब करिए, उसके बाद शेयर करिए, और जैसा भी हो हमारे ऊपर आपका कंटेंट मिलता रहेगा तो मैं भी अपने आप को समझने में अपने ऊपर आत्ममंथन करूंगा कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। तब तक के लिए हमको छुट्टी दीजिए।